मेरा तो बताती हूँ तुझे मैं। सीधी तरह बता के पैसे कब देगा मेरे? ओ यार कहाँ भागे जा रहे हैं आपके पैसे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब पर तू तो भाग रहा है ना, पिछले एक हफ्ते से हाथ ही नहीं आ रहा, अब घर में घुस के पकड़ा तुझे। ओ यार शकील भाई, एक दो दिन का वक्त दे दे, मैं वापस कर दूंगा। और एक दो दिन, सवेरे तक अगर मुझे मेरे पैसे ना मिले, तेरी दोनों किडनियां निकाल कर बेच दूंगा और पैसे वसूल करूंगा, समझ आया? जी जी शकील भाई जी जी। अरे नबील, ये कौन था भाई? बहुत ही कोई बदमाश किस्म का इंसान लग रहा था। वैसे महमूद साहब, दिखने में तो आप ही को काफ के जिनों के सरदार लगते हैं, लेकिन है तो नहीं ना? नबील, अच्छा छोड़े ना यार महमूद साहब, मुझे ना आपसे एक छोटी सी मामूली सी रकम उधार चाहिए। छोटी सी रकम? कितनी छोटी? ऐसी ही मामूली सी रकम है, 4-5 लाख। 5 लाख? अरे दिमाग तो सही है तुम्हारा, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है और तुम इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो। ओ यार महमूद साहब, जहर खाने के पैसे मैं दे दूंगा आपको यार। अब किससे मांगो, किससे मांगो? मेरा ख्याल है चौजी बाजी से ट्राई करता हूँ। ओछो 5 लाख ना, मैं क्यों दूं तुम्हें 5 लाख? वैसे ओहो जोजी बाजी, मुझे नहीं देने, मेरे प्लान में इन्वेस्ट करने हैं यार। अच्छा ये फरमाइए कि इससे हमें क्या फायदा होगा? 10 दिन में आपके पैसे डबल। 10 दिन में 5 के 10 कर देंगे आप? हाँ जी, अब समझ आई आपको। अरे जोजी बेगम, भाई डील तो कमाल की है, मैं तबीयत खुश कर दूंगी, तबीयत खुश। अच्छा ले फिर मेरे भी पैसे इन्वेस्ट कर ले। ये चीज तो लाए पैसे। आहो, हल्का क्यों लिया हुआ है? पैसे देते हैं, ऐसी क्या बात है, मैं तो हर वेले तैयारी के साथ फिरती हूँ। एल ओ ये क्या है जोजी बाजी? ओ ये तो 10 का नोट है। आहो, पहले 10 के 20 के 40 ते 40 के 80 तो कर। ओ जोजी बाजी बस कर दें यार, इतने फकीरों वाली इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है। अरे भाई, लोग इसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कम से कम जो है वो 1 लाख रुपया तो दें। 1 लाख वाली तौबा की हुई है मैंने कि तुम पे भरोसा करना ही नहीं है। चलो उठ निकल, शाबाश। ठीक है, आपकी मर्जी है, मेरे पास इन्वेस्टर्स की कमी थोड़ा है। लाइन लगी हुई है, लाइन। माफ कीजिएगा, ये लाइन कहाँ लगी हुई है? पिछली गली में लगवाई है ना, यहाँ लगवाता तो रश लग जाता और सबको मेरी स्कीम पता चल जाती। आप बात समझ नहीं रहे। और चलो फ्राडी, नीवा नीवा होके निकल है तू, चल। जा रहा हूँ जोजी बाजी, ये पकड़िए अपनी इन्वेस्टमेंट। जाओ, न शुक्र जाना होते हमें। हाय मुस्तकीम जी, जा वो रात को फ्रिज में चाय रखवाई थी ना मैंने, जो बच गई थी परसों वाली, वो जरा गर्म करके लेके आ। जो हुक्म आपका, जो हुक्म जोजी बेगम, जो हुक्म। जानू 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 शट अप नबील। यार मेरी बात सुन तो लो, पहले शट अप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। क्या आइडिया है नबील? जानू, इन्वेस्टमेंट। एक बंदे को 4-5 लाख रुपया देना है और 10 दिन बाद पैसे डबल। बोलो कैसा आइडिया है? बहुत ही फजूल और बकवास आइडिया है। जानू, तुम्हारे पास कोई प्लान है और अमीर होने का तो बताओ भाई। हाँ, जाओ जाके नौकरी करो। अरे जानू, जब पैसे घर बैठे बैठे डबल हो रहे हैं यार, तो मैं नौकरी क्यों करूं? तुम बस ये बताओ कि कितने इन्वेस्ट करोगी। 1 पाई भी नहीं दूंगी नबील। जानू, तुम तो चाहती हो कि तुम्हारा शौहर जो है वो गुर्बत में ही मर जाए यार। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अपने अजीम ससुर को ये आइडिया बताऊंगा, देखना वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1 सेकंड ठहरो, मैं जरा पापा जी को कॉल मिला लूं। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। पापा जी, एक जबरदस्त प्लान है मेरे पास। सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करना है, 10 दिन में डबल हो जाएगा। ओह शट अप नबील। पापा जी, हेलो हेलो पापा जी, पापा जी, पापा जी। ओ यार जानू, लग रहा है पापा जी में तुम्हारी रूह आ गई यार, शट अप कह के बंद कर दिया। अच्छा, आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ जानू, कुछ 40-50 हजार पड़े होंगे तुम्हारे पास कोने खुदरे में, वही इन्वेस्ट कर दो। शट अप नबील। सो क्या जानू, सो क्या, योर लॉस। अलमारी बंद है मोमो। हाँ तो खोल के रखूंगी ना।
अरे कैसे रखोगी? मैंने लॉक की हुई है अलमारी। तो क्यों लॉक की हुई है? मैंने कपड़े रखने लाए चाबी। अरे भाई कपड़े अलमारी में रखने की क्या जरूरत है? यहाँ कहीं भी रख दो, बेड पे रख दो, कुर्सी पे रख दो, साइड टेबल पे रख दो। नहीं जी, अब तो मैं ये कपड़े अंदर ही रखूंगी। लाए चाबी। कहा ना चाबी नहीं दे सकता भाई। क्यों? ऐसा क्या छुपाया है आपने इस फ्रिज में? ये फ्रिज नहीं है, अलमारी है। तो ऐसा क्या छुपाया है आपने इस अलमारी में? कोई खत है, तोहफा है या निकाहनामा है? निकाहनामा। हाय निकाहनामा! हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अकील, फहीम, कलीम। अरे अरे मोमो, अरे सुनो तो मोमो। अजीब औरत है। हाय 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 हाय! पुत्र मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? पुत्र मसूद ने ना अलमारी में वो छुपाई हुई है। वो क्या लाश? नहीं नहीं, लाश नहीं, वो दुल्हन? हाँ हाँ, दुल्हन ले आए हैं वो। भाई जब दुल्हन ले ही आए हैं तो अलमारी में क्यों छुपाया हुआ है? चुप है! अलमारी में दुल्हन नहीं, वो जिस पे दूल्हा दुल्हन साइन करते ना, वो छुपाए हैं। ओ निकाहनामा। हाँ हाँ, निकाहनामा। उस कटिया आदमी ने ना अपने मुंह से सब कुछ मुझे सच सच बता दिया है। पर माँ जी, उन्होंने निकाह कब किया और किससे किया है? वो तो पुत्र जब निकाहनामा निकलेगा तब पता चलेगा ना। अभी तो छुपाया हुआ है निकाहनामा और चाबी नहीं दे रहे। चाबी तो खैर उनके अच्छे भी देंगे। जानू, बस तुम मुझे संभाल लेना, कहीं जज्बात में आके उस घटिया आदमी का गला ना दबा दूं। चले माँ जी, एक एक आपके आंसू का हिसाब होगा। आओ, चले माँ जी, चले। बड़े मुंह वाले महमूद, ये चाबी मुझे दे दे। नहीं ये चाबी मुझे दे दे बड़े मुंह वाले महमूद। नहीं। पुत्र ये ले, इनके हाथ ना काट के तो इसको ठाकर बना दे। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई? बदतमीजी आपने की है। कहाँ है वो निकाहनामा? अरे कोई निकाहनामा नहीं है भाई, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था मोमो को। तो फिर क्या लॉक किया हुआ है इस अलमारी में? अच्छा भाई दिखा देता हूँ क्या है इस अलमारी में। ये लो देख लो। जल्दी करें, लाएं। अरे कर रहा हूँ ना यार, सबर। अरे जल्दी लाएं यार, बड़ा नकम्मा है ये आदमी ना। जल्दी लाएं। ये है अलमारी में। ओए शाबाशे, इतने सारे पैसे? अरे इतने नहीं है, ये सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख? ला इधर, मैं संभाल के रखूं इन्हें। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। महमूद साहब प्लीज सुबह होते ही इन्हें बैंक में जमा करवा दीजिएगा। इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, वैसे ये बात तो सही है, मैं ना सुबह होते ही बैंक चला जाऊंगा। ना वैसे ये पैसे आपको जहेज में मिले इशफाक? अरे नहीं भाई, ये पुरानी इन्वेस्टमेंट थी मेरी, वहां से आए हैं। यही सोचा कि चलो बुरे वक्त में काम आ जाएंगे। महमूद साहब, कितनी बुरी बात है, जब मैंने अपने बुरे वक्त में आपसे पैसे मांगे थे तो आपने साफ इनकार कर दिया। कितनी बुरी बात है। अरे क्या जी 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 जी, ये पैसे मैंने अपने बुरे वक्त के लिए रखे हैं, तुम्हारे फजूल कामों के लिए नहीं रखे हैं। दया से। ओ भाई, मैं करोड़ों का वारिस थूकता भी नहीं हूं इन 5 लाख पे। आओ जानू, आओ प्लीज। सॉरी मसूद। अरे क्या सॉरी मसूद, अरे तुम्हारी वजह से सबको पता चल गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि सारी रात जाग के ना मैं इन पैसों की हिफाजत करूंगी। पहले तुम तो मुझे माफी कर दो। हाँ? सवेर हो गई है, आप क्या अलमारी के पास सोते पड़े रहे सारी रात? उठ जाए। माना मोमो, अरे पैसों की हिफाजत भी तो करनी थी ना। अच्छा तुम जाओ जल्दी से ना, मेरे लिए नाश्ता बना लो, मैं तैयार हो जाऊं, मैंने बैंक जाना है पैसे जमा करवाने के। हाँ जी मैं बना रही हूँ, आप आ जाए। हाँ चलो। आए चोर 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 चोर। क्या हुआ महमूद साहब, क्या हुआ? महमूद साहब क्या हो गया? सब ठीक तो है? नबील निकालो मेरे पैसे भरना। कौन से पैसे महमूद साहब? अरे मेरे 5 लाख रुपए जो तुमने चोरी किए हैं। आयो रब्बा,
5 लाख की इकट्ठी चोरी? हाँ जी, रात को अपने हाथों से रखे थे मैंने अलमारी में, अरेश नबील के बच्चे ने चोरी कर ली है। ओ यार भाई, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए, खामखा आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। नबील तुमने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। चल नबीलो, मेरा उधार वापस कर। सुबह तक का टाइम लिया था तूने। मुस्तकीम साहब, ये कौन है? ये बाहर इनसे मुलाकात हुई थी, नबील मियाँ से मिलना चाह रहे थे। हमने जरा वो किया कि वो तो इन्होंने हमारा गिरबान पकड़ लिया और 2 लगा भी दिए झापड़। हमें मजबूरन हमें इन्हें अंदर लाना पड़ा। आने नहीं जानो, कुछ भी नहीं है, ऐसे थोड़ा सा छोटा सा एक उधार लिया हुआ है, वो लेने आए हैं। वो छोटा सा? पूरे 5 लाख रुपए इसने उधार देने मेरे। ओए शाबाश पुत्र, इसीलिए तूने 5 लाख मसूद के चोरी किए? 5 लाख रुपए चुराए? कुत्ता ने दे, मुझे दे, वापस कर मेरे पैसे। शकील भाई, अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। खबरदार, जो तुमने मेरे 5 लाख रुपए किसी और को दिए, मैं फिर भूल जाऊंगा कि तुम मोमो के बेटे हो। ओ यार, आपका भी तो मैं बेटा ही लगता हूँ, दूर से लगता हूँ लेकिन बेटा ही लगता हूँ ना यार। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मैंने चोरी नहीं की? नबीलो, चल मेरे साथ। ओए खबरदार, मेरे पुत्र को हाथ लाया तो। चुप करो बुढ़िए। ओए ले जा इस मनहूस चोर को अंदर से। चलो मेरे साथ, चलो। जी भाई, चलो। शकील भाई मेरी बात तो सुनो, शकील भाई, शकील भाई मेरी बात तो सुनो यार। यार शकील भाई मेरी बात सुने यार। शकील भाई जिसकी मर्जी कसम ले ले यार, मैं चोर नहीं हूँ यार। तू चोर है नहीं है, मैनू कुछ नहीं, तू बस मेरे पैसे वापस कर। देखिए शकील भाई, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे यार। इस तरह घर वालों के सामने शोर शराबा अच्छा नहीं लगता यार। मेरी भी माशरे में कोई इज्जत है। और देख ली तेरी इज्जत। ये 10 पैसे कब देगा? शकील भाई, आज ही शाम तक दे दूंगा। ठीक है, शाम तक सारा मामला निपटा ले, मैं शाम को आता हूँ। अगर कोई टोपी ड्रामा किया ना तो सीधा गोली मारूंगा। ओ यार, पहले कभी किसी के दिए हैं जो आपको दूंगा क्या? नहीं, मेरा मतलब है शकील भाई, पहले कभी किसी के खाए हैं जो आपके खाऊंगा यार। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ फिर। ठीक है शकील भाई, ठीक है। नबील कौन था ये बदमाश? अरे, इसका उधार उतारने के लिए तुमने मेरे 5 लाख रुपए चोरी किए हैं। ओ यार, मैं मुंह साहब कितनी दफा कह चुका हूँ यार, एक बार फिर कह देता हूँ भाई, मैंने चोरी नहीं की। लो जी, चोरी तो तूने ही की है, इसीलिए तो कब से तो मुझे पैसों का कह जा रहा था। पुत्र 5 करोड़ की चोरी की है ना तूने, अपनी माँ को ना भूली। ओ माँ जी, 5 करोड़ नहीं है यार, ये लोग 5 लाख कह रहे हैं। नबील पैसे वापस करो। आप अगर किसी ने कहा ना पैसे वापस कर दो, तो मैंने नब्ज काट लेनी है। काट लो। और मेरा मतलब ये है कि उसकी काटूंगा जो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाएगा। माँ जी, हाथ पकड़ाए इनका मुझे। देखो नबील, अगर तुमने पैसे वापस ना किए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो यार, पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है भाई? आप खुद तलाशी ले लें मेरी। ना बच्चों, तू इतना कच्चा चोर नहीं है। तूने यकीनन पैसे किसी बहुत ही खुफिया जगह पे ठिकाने लगाए होंगे। ओ यार, मैंने तो इनके कमरे में कदम तक नहीं रखा। झूठ मत बोलो नबील, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत ही गहरी नींद सोता हूँ। इसने ना मेरी जेब से चाबियां निकाल के अलमारी खोल के मेरे पैसे निकाले हैं। भाई, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो फौरी तौर पर पुलिस को बुलवा लेते हैं। ओ यार मुस्तकीम साहब, इतनी देर से खामोश खड़े थे, अच्छे लग रहे थे यार। मुंह खोला या तो पुलिस बुला लो। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष। हेलो भाई साहब, हाँ जल्दी से बुलबुले हाउस पहुंचे। अरे नबील ने अपने ही घर में डकैती कर दी है। आजे। ओए पुत्र, अपना गुनाह कबूल कर ले, पुलिस आने वाली है। ओ माँ जी, मैंने नहीं की चोरी यार, मुझे इनके बड़े मुंह की कसम है। खबरदार मेरे मुंह की कसम खाई तो। हाँ जी, बताएं अब क्या मसला है? भट्ट साहब, यही है वो मुजरिम। ले जाए इसे थाने और मार के मेरे पैसे रिकवर करवाएं। तो नबील, तुझे शर्म नहीं आती? डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तूने अपने ही घर में चोरी कर ली। ओ भट्ट साहब, नहीं की चोरी, ये इल्जाम है मुझ पे झूठा। अच्छा, अभी पूछ लेते हैं। मुस्तकीम साहब, क्या लगता है आपको? बट साहब, वैसे तो हम झूठ बोलते नहीं, इस वक्त हमें रहम आ रहा है इन पे, मगर हम सच बताएं तो पैसे इन्होंने ही चुराए हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल की क्या बात है, मुझे तो पक्का यकीन है ये चोरी इससे नबील ने की है। ओ जोजी बाजी। और क्या जोजी बाजी, 2 दिन से मुझसे पैसे मांग रहा था कि किसी गुंडे बदमाश से लिए उसको वापस कर दे। मैंने नहीं दिए तो इसने कार में चोरी कर ली। माँ जी,
आपकी क्या राय? या जी है तो ये मेरा पुत्र, पर दिल पे पत्थर रख के मैं ये कहती हूँ कि चोरी इसी ने की होगी। माँ जी। बस सुन लिया, चलो थाने। ओ यार बट साहब मैं थाने क्यों जाऊं यार, मैंने कौन सा कुछ जुर्म कबूल किया है? कबूल करेगा, वो भी जुर्म कबूल करेगा जब लित्तर पड़ेंगे जो तूने नहीं किए। चल थाने। आज चल रे। मेरी बात तो सुनो। चल थाने, कर रहे हैं आप? अरे सोच रहा हूँ, बल्कि आप लोग भी सोचें कहाँ छुपाया होगा। अफ्तार, जरूर उसने इस लान में लाश दफनाई होगी। माँ जी हम लाश नहीं ढूंढ रहे, महमूद साहब के 5 लाख रुपए ढूंढने की बात कर रहे हैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ यास्मीन, जमील ने पैसे यहीं दफनाए होंगे लान में। तो फिर मैं खुदाई शुरू करूँ? भाई वाज़ेह रहे कि हमारे पौधों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ओ कोई नहीं मुस्तकीम, खैर है महमूद साहब के पैसे मिल जाएं बस, तो 1 लाख तो हमें दे ही देंगे ना। हाय रे, हाय रे, कीड़े पड़े उनको जिन्होंने मेरे पुत्र को जेल भेजा है। माँ जी आप भी उनमें शामिल हैं। वो मेरी बात और है, मैं तो उसकी बहन हूँ। अरे भाई आप इनकी बहन नहीं, माँ हैं, मुमताज बहन। अरे तुम भाग के थाने से यहाँ क्यों आ गए हो? मैं अभी भट्ट साहब को फोन करता हूँ यार। हाथ धो गई है? ये क्या बात है? आप क्यों देख रहे हो? ठहर जाइए जरा। ये भट्ट साहब आ गए। हाँ, हेलो हेलो भट्ट साहब। हाँ, अरे ये नबील थाने से भाग के यहाँ आ गया। आप फौरन आ जाए इधर घर हमारे बुलबुले हाउस में। और यार भागा नहीं है, खुद ही छोड़ा मैंने उसे। इतना मारा कि हड्डी पसली एक कर दी है उसकी। और मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की है, वरना बता देता वो। तुम लोगों ने खामखा उसके ऊपर इल्जाम लगाया। भट्ट साहब मेरे पैसे? और तहकीकात कर रहा हूँ, नबील के पीछे बंदा भी लगाया हुआ है मैंने। अगर उसने चोरी की होगी ना तो मुझे पता चल जाएगा। फिलहाल तुम लोग उसकी मरहम पट्टी कराओ बेचारे की। मैं तुम सब पे केस करूंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, इंसाफ लूंगा यार। झूठे इल्जाम में मुझे कितनी बार पड़वाई है। हाय मेरा पुत्र बेचारा कैसा टेढ़ा मेढ़ा करके भेजा है। आ मैं तुझे हल्दी वाला दूध पिलाऊं। मैं भी हेल्प करती हूँ, चलो मैं दूध फ्रिज से निकालूंगी। बैठ जाओ। आराम से। बस मेरा बच्चा, देखो तुम्हारी माँ ना हल्दी वाला गरम दूध लेने गई है, तो मेरा बच्चा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि अगर पैसे तुमने नहीं चुराए हैं तो चुराए किसने है फिर? यार पूरे घर को टॉर्चर कराए ना, करे ना इन्वेस्टिगेशन। ले 10 पूरे घर को क्यों? ओए हम तो लैंडलॉर्ड हैं, अपने घर में क्यों चोरी करेंगे हम? और मेरे पापा के पास तो पहले ही बहुत पैसे हैं। अरे जनाब हमने तो आज तक एक अठन्नी भी नहीं चुराई। तो फिर पैसे चुराए किसने है यार? खबरदार जो भागने की कोशिश की नबील हो। यार तुम्हें मेरी हालत देख के लग रहा है शकील भाई कि मैं भाग पाऊंगा यार। अभी तो थाने से मार खा के आ रहा हूँ यार। पुलिस से छोड़ देता बच्चू, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। निकाल मेरे 5 लाख। अरे भाई पहले ये मेरे 5 लाख रुपए देगा। और चुप करो बुढ़िया, नहीं तो जाया तुझे। रिकवरी के लिए अगर आ ही गए हैं भाई, तो मेरे भी 303 रुपए देने हैं इसने। और चुप करो बुढ़िया, पैसे कट। ओए, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, अद्दी हो गई हूँ अब आंटी, अब बुढ़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शकील भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, बता तो रहा हूँ। अच्छा फिर गिनती गिन 10 तक। 10 तक गिनती सुना दूं अगर आपको, तो आप कर्जा माफ कर देंगे? नहीं तो फिर क्या करेंगे? गोली मारूंगा। गिन गिनती। यार गिन ले, आप गिन ले, गोली मैं गिन लो गिन। शमशी पैसे। ओए पुत्र, ओ तू तो परा हट, इधर हो पुत्र। पैसे मिल गए। कहाँ से मिले
माँ जी? वो मसाले के डिब्बे से। तो गोया नबील मियाँ ने ये पैसे मसाले वाले डब्बे में छुपा रखे थे। नहीं नहीं, वो तो डब्बे में पैसे मैंने छुपाए थे ना। मैंने ना चोरी के डर से ना पैसे छुपाए थे, सुबह उठ के मैं भूल गई थी। वो हल्दी का डब्बा खोला ना जब मैंने, तो उसमें से पैसे मिल गए मुझे। ओ यार माँ जी, आपने खाऊंगा मुझे इतनी मार पड़वाई है। और क्या, अच्छा शुक्र है कि पैसे मिल गए। मोमो जाओ जल्दी से मेरे पैसे लेकर आओ। ना लाने की क्या बात है, ये ले पुत्र पैसे। तेरा मेरा हिसाब चुकता। अरे क्या चुकता, ये मेरे पैसे हैं भाई, मुझे दो। पर लिए तो मैंने इसके हाथ से है ना, तो मेरे हो गए। ओ यार मैं मुसब, कोई बात नहीं यार, पैसा तो हाथ की मैल होता है यार। मैल के बच्चे। उनकी इज्जत अफजाई जो है ना, मैं रोज अपने कानों से सुनता हूँ। आधा वर्ष करते हैं। माफ कीजिएगा हजरात, ये फरमाइए कि हम मुखल तो नहीं हुए आपके गुफ्तगू में? अरे नहीं नहीं, अभी तो हम आप ही के कसीदे पढ़ रहे थे। हमारे कसीदे? हाँ भाई, नबील का मतलब है कि जोजी जी से रोज बेइज्जती करवा करवा के ना आप एक अजीम इंसान बन चुके हैं। अरे भाई, इतनी भी बेइज्जती नहीं होती हमारी, बल्कि अब तो हम भी दो चार सुनाने लग गए उनको। क्या गजलें? जी जी, ये जो दो चार आप सुनाते हैं ना, यकीनन आईने के सामने सुनाते होंगे। अरे रहने दीजिए नबील मियाँ, हम भी इसी घर में रहते हैं और बखूबी जानते हैं कि खूबसूरत आपकी कितनी इज्जत करती है। वैसे नबील कह तो ठीक रहे हैं मुस्तकीम साहब, खूबसूरत उठते बैठते ताने देती है तुम्हें, सीधे मुंह बात ही नहीं करती वो। और माँ जी जो आपको बैट के साथ मारती हैं, आपकी चीखें बाहर तक सुनाई देती हैं, मैंने कभी बताया? अरे वो एक आध बार हो गया होगा भाई, वैसे तो मेरी बीवी बहुत इज्जत करती है मेरी। अरे तुम दोनों वाली पोजीशन नहीं है। अरे खूबसूरत की भी हिम्मत नहीं है मेरे आगे ओफ तक करे। अरे भाई जाजी बेगम बेइंतहा इज्जत करती है हमारी, बल्कि कभी कभी तो हम जब गुस्से में उनको डांटते हैं तो सहम जाती है बेचारी। कुछ ज्यादा नहीं सहम जाती मुस्तकीम साहब। एक काम करते हैं तो फिर शर्त लगा लेते हैं। कैसी शर्त? भाई रात तक हम देख लेते हैं कि किसकी बीवी उसके पांव दबाती है। जो भी शर्त जीत गया, बाकी दोस्त को 50-50 हजार देंगे। मुझे मंजूर है। क्या हुआ मुस्तकीम साहब, इतना सोच रहे हैं, डर गए क्या? नहीं भाई नहीं, हम क्यों डरेंगे भला, हमें भी शर्त मंजूर है। चले फिर देख लेते हैं कौन है बीवी का गुलाम और किसकी बीवी करती है उसको झुककर सलाम। वाह 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 वाह। अच्छा, आपने क्या समझा था घटिया शायरी सिर्फ आप करते हैं? मैं तो तंग आ गई हूँ नबील से, निकम्मा आदमी। हाँ पुत्र बड़ा नकम्मा है, इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। ओए मोमो, तू ही माँ है उसकी। चुप है, मेरा पुत्र हीरा है, हीरा। ओहो माँ जी, आपका बेटा हीरा नहीं सोना है, सोना। लेकिन इस वक्त मैं नबील की बात कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ उसके खर्चे उठा उठा के। ले दस, तो मुस्तकीम ने कौन सा कमा के दिया है सारी जिंदगी मुझे कुछ? कम से कम वो घर के काम तो करते हैं ना जोजी आंटी। और नहीं तो क्या, खानसामे का, माली का और दुधाले का और चाय बनाने वाले का सारा खर्चा तो बचाता है वो। ओए छाड़ो मोमो, तुझे क्या पता कितनी परेशानी होती है जब घर में कोई कमा के पैसे ना लाए मियाँ। कम से कम तेरा मियाँ पेंशन तो लाता है ना। तो कौन सा मेरे हाथ पे तार देता है, मैं पेंशन है उसकी ना जुराबों से चुराती हूँ। काश हमारे मियाँ भी काम करते होते और अपने पैरों पे खड़े होते। हाँ, कौन सा अपने हाथों पे खड़े हैं, वो पैरों पे ही तो खड़े हैं। मेरा मतलब है जॉब करते, 4 पैसे कमा कर लेकर आते। हाँ तो लाते तो हैं पुत्र, उधार मांग मांग के सबसे, जो बाद में तुझे भरने पड़ते हैं। और मेरी बहनों, हमारी किस्मत में यही निकम्मे शौहर है, पर अल्लाह का मुझ पे इतना करम है कि मेरे वाला फरमा बरदार तो है ना कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुस्तकीम भी बहुत फरमा बरदार है। ओए मुस्तकीम तेरे कब से हो गए, वो मेरे हैं। चुप है, खबरदार जो मेरे मियाँ को अपना वो कहा तो। माँ जी, आपके शौहर महमूद साहब हैं। अच्छा तू रुक, मैं उनसे पूछ के आती हूँ उन्होंने अपना नाम मुस्तकीम क्यों बताया मुझे। ओहो माँ जी, पहले मैं भी आ रही हूँ। जानू 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 जानू, मैंने एक फैसला कर लिया है। मुझे पता है तुमने क्या फैसला किया। अच्छा, तुम्हें सब बातें पता चल जाती है जानू। बताओ मैंने क्या फैसला किया। यही कि तुमने 10 घंटे के बजाय 12 घंटे सोने का फैसला कर लिया। खूबसूरत, तुम मुझे इस कदर निकम्मा समझती हो? हाँ। मैं तुम्हारे सारे अंदाजे तुम्हें गलत करके बताऊंगा जानू। अच्छा, तो ऐसा क्या करने वाले हो तुम? जानू, दिल पे हाथ रख लो, मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया। क्या तुम और
नौकरी? तुम तो कहते थे कि मैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन जानू अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे मुताबिक गुजारूंगा। अगर तुम कहोगी नौकरी करनी है तो मैं नौकरी करूंगा, अगर तुम कहोगी कि खुदकुशी करनी है तो मैं खुदकुशी करूंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी नबील, तुमने जो करना है तुम करो, मुझे वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जानू अगर ये बात है तो याद रखना, मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगा, पापा जी का नाम रोशन करूंगा। नबील, मेरे पापा का नाम पहले ही बहुत रोशन है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जानू कोई बात नहीं, तुम्हें अपने सौतेले बाप यानी महमूद साहब का नाम रोशन कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानू मुझे तुम कुछ खुश नहीं लग रही हो। नबील, जब कुछ कर लोगे ना तब बात करना, मैं इतनी आसानी से तुम पे ट्रस्ट नहीं करने वाली। जानू मैं बदल गया हूँ यार, मैं बहुत बदल गया हूँ, मुझे तुम्हारी मरी हुई मम्मी की कसम। शट अप नबील। सुके जानू सुके सुके। हाँ भाई नबील, दबा लिए पाँव। दबाने वाली थी बस वो ऐसे ही पापा की कॉल आ गई बीच में यार। अच्छा भाई, हमें तो लगा वो आपका गला दबाने लगी। नबील मियाँ, हम सब कुछ सुन रहे थे यहाँ बाहर खड़े हुए। यार वैसे आप लोगों को ना शर्म आनी चाहिए यार, मियाँ बीवी की प्यार की बातें कान लगा के सुन रहे थे आप लोग। प्यार भरा तो कुछ भी नहीं था नबील, सिर्फ डांट डपट की आवाजें आ रही थी और 18 मरतबा ना मैंने शटअप 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 भी सुना। चलिए बाकी बातें छोड़िए, निकालिए 50,000 शर्त वाले। अरे अभी रात तक का वक्त है, इतने उतावले ना हो आप दोनों। वैसे अभी आप लोगों को भी देख लेते हैं। वैसे एक बात बता दूं मैं, शर्त मैंने ही जीतनी है। अरे भाई, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे ये शर्त जीतने के लिए। अरे कोई कितना भी जोर लगा ले, ये शर्त मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरी बीवी जो है ना वो हर बात पे गर्दन झुका देती है। वो कौन सी बीवी की बात कर रहे हैं? मेरी माँ जी गर्दन झुकाती नहीं है, गर्दन मरोड़ देती है। अरे बस कर दो यार नबील, तुम देखो मैं करता क्या हूँ। अरे देख लेंगे, आए जी मुस्तकीम साहब देख लेते हैं। मोमो मोमो, मेरी प्यारी प्यारी मोमो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। इसमें कहीं आपने वो तो नहीं मिला दिया? वो क्या, चीनी? चीनी नहीं, जिसे खाने से ना अंजुमन को खून की उल्टियां हो गई थी। अरे कौन अंजुमन भाई? वो जो 8 बजे ड्रामा लगता है ना पिछल पैरी, उसकी हीरोइन। ओहो मोमो, मुझे सख्त जहर लगते हैं ऐसे ड्रामे। हाँ, जहर जहर। कहीं आपने इस जूस में जहर तो नहीं मिलाया? अरे नहीं भाई, मैंने तो सोचा कि गर्मी है, चलो थोड़ी तुम्हारी खिदमत कर लेता हूँ। शाबाश, मेरी खिदमत? हाँ, मियाँ बीवी को एक दूसरे की खिदमत करते रहना चाहिए ना मोमो। अब जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें जूस पिलाया, अब बदले में तुम भी तो मेरे लिए कुछ करोगी ना? ये ले इशफाक, फिरजाना के 10 रुपए चोरी करके लुकाए थे मैंने, आप रख ली। नहीं ना मोमो, मुझे ये नहीं चाहिए भाई। तो फिर? मेरे ना पैरों में 2 दिन से दर्द हो रहा है बहुत, तुम बस रात को मेरे ना जरा पाँव दबा देना। मैं क्यों पैर दबाऊंगी? पैर दबाने चाहिए आपको मेरे। सारे दिन किचन में खड़ी रहती हूँ, खाने बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अरे पर मोमो, ओए क्या पर लगाई हुई है? जाके मेरे लिए खाने को कुछ लेकर आओ, जाओ। शाबाश, नहीं तो टांगें तोड़ देनी है मैंने, गर्दन उतार देनी है मैंने। चले इधर से, मारूंगा भारी चीज उठा के घर पे। दबवा लिए पाओ। अरे चले, कम से कम जूस पिलाने की टिप तो मिल गई आपको। ज्यादा बोले मत मुस्तकीम साहब, अभी आपने जोजी बेगम से बात की ही नहीं है। हमारी बीवियां तो मुंह जुबानी बेइज्जती करती है ना, आपकी बीवी ने डंडे उठा लेने या जूते मारने आपको। जी हमें यकीन है कि जब हम मजे मजे के खाने बनाकर जोजी बेगम को खिलाएंगे तो यकीनन वो हमारे पांव दबाने लगेंगी, और शर्त जो है वो हम ही जीतेंगे। ओ बस कर दे मुस्तकीम साहब, चले, अब आपकी बारी है बेइज्जत होने की। ऐसी बेइज्जती नहीं मची हुई भाई। अच्छा, ओ कोई नहीं यार, मैं मुसा हो जाता है बस। जोजी बेगम देखिए हम आपके लिए क्या क्या ले आए। और ये क्यों ले आए हो इतना खाना? जोजी बेगम, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरी जायदाद में से कोई हिस्सा शिस्सा मंगा हो तो। अरे नहीं जोजी बेगम,
हम जायदाद मांगने नहीं आए, बस हमारी एक नन्ही सी ख्वाहिश है। लेकिन उससे पहले जरा गौर फरमा लीजिए, हमने 2-3 तरह के खाने बनाए हैं अपने इन हाथों से। 2-3 तरह के खाने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ये अभी अभी बनाया है ताजा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हाथ जल गया, अभी बनाया है। यानी कि हफ्ते भर का खाना इक्को दिन में बना लिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आधा बस करते। वो दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इतनी फजूल खर्ची। इससे अच्छा था पड़ोसियों से मुफ्त वाला खाना मांग के मेरे आगे रखते, मुझे ज्यादा खुशी होती। भाई हम तो इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि आप बेइंतहा खुश हो जाएंगे और हमारे पैर दबाएंगे आप। ना मैं तेरा गला ना दबा दिया, चल निकल कमरे चो, चल के तेरी लत्ता पर ना मैं दबान तो बजाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकल है तू। वैसे मुस्तकीम साहब, यार आपकी बहुत बुरी हुई है। मेरा मशवरा है आप पैसे दें और इस शर से निकल जाएं आप। भाई हमारी बेइज्जती हुई है तो आपकी कौन सी इज्जत अफजाई हो गई? यकीन मानिए आपकी बेगमात कभी आपके पाँव नहीं दबाएंगी। भाई देखिए, मैं तो किसी ना किसी तरह अपनी मोमो को मना लूंगा, लेकिन जोजी बेगम और खूबसूरत जो है ना, अरे वो तुम लोगों के पाँव कभी नहीं दबाएंगी। तुम लोग ना अपने पैसों का इंतजाम करो शर्त वाले। महमूद साहब, अभी रात होने में बड़ा वक्त है और आप नबील को जानते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है नबील। और अगर खूबसूरत ने मेरे पाँव ना दबाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो जो मुझे बदलना है वो तुम्हारा नाम है। हाँ जी, नदीम रख दीजिएगा। लो जी, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, एक कोशिश और करेंगे जोजी बेगम को मनाने की। अरे तो मैं तो मोमो को यूं चुटकी बजा के मना लूंगा। अरे आप शायद भूल रहे हैं महमूद साहब, आपकी शक्ल ही सिर्फ जिन्नों वाली है। आप जिन हैं नहीं कि चुटकी बजाएंगे और सोने चांदी के ढेर लगा देंगे। हाँ, और माँ जी झट से मान जाएंगी, आपके पाँव दबाना शुरू कर देंगी। अरे चुप करो नबील, मैं जो भी करूँ वो मेरा मसला है भाई, तुम अपने प्लान पे फोकस करो। वैसे तुम्हारा प्लान है क्या? अच्छा जी सियाने, मैं क्यों बताऊं अपना प्लान? अपना प्लान खुद बनाओ। बड़े आए प्लान बता दो। वैसे बहुत ही कुन्ना है ये, नहीं? बहुत ज्यादा। हाँ, और शातिर दिमाग भी है। जी बाबा जी, मैंने सुना है कि आप बीवियों को काबू करने का तावीज देते हैं। सच सुना है बच्चा, हम ऐसा ही तावीज देते हैं जिससे बीवियां चू तक नहीं करती। ओ, फिर से तमाशा लगा लिया। मैंने इस आस्ताने को आग लगा देनी है। जा जल्दी जाके सब्जी ले आ पहले। लाया बेगम। बाबा जी, पहले मेरा मसला तो सुन लेना। मुझे ना अपनी बीवी को काबू करने का तावीज चाहिए आपसे। अरे मुझसे अपनी बीवी काबू में नहीं आ रही। क्या? कुछ नहीं बच्चा, पहले मैं जरा जाके सब्जी ले आऊं, उसके बाद मैं तुझे ऐसा तावीज दूंगा कि जिसे भी तू पिलाएगा वो सारी उम्र तेरी ताबेदार रहेगी। सच बाबा जी? मुझ बच्चा। एक्सक्यूज मी। जी बाबा जी, जी बाबा जी। 2 किलो आलू मेरे लिए भी ले आइएगा। अपनी बीवी को फर्मा बरदार बनाने के 101 तरीके। अपनी बीवी की दिन रात खिदमत करें, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करें। लो भाई, ये तो हम साल से कर रहे हैं। इससे वो तो फर्मा बरदार नहीं हुई, लेकिन हम दुनिया के आखिरी फर्मा बरदार हो गए हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई दूसरी पढ़ते हैं। हाँ ये ठीक है, अपनी बीवी को अच्छे तोहफे ला कर दे। अरे भाई, ये तो अचानक हंसा दिया इन्होंने, ये तो हमारी हैसियत से बाहर है। 421 रुपए तो जाया चले गए। अरे भाई, एक 80 रुपए वाली किताब भी तो खरीदी थी हमने जिसमें चिल्ले लिखे हुए थे, चिल्ले। शायद कोई ऐसा चिल्ला निकल आए जो जोजी बेगम को काबू कर ले। तो ये है चिल्ला, ये है चिल्ला, मगर ये बड़ा खतरनाक चिल्ला है। भाई एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा। पिछले 1 घंटे से हम इस पोजीशन में खड़े हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो मंत्र भी तो याद नहीं आ रहा, क्या था? हाँ, काली रात में काली गाय एक लम्हे में डाइन से फर्मा बरदार हो जाए। पूरा कर दिया हमने।
काली काली रात में काली काली गाय, काली काली रात में काली काली गाय एक लम्हे में डाइन से फुरमा बरदार हो जाए। वाह मुस्तकीम वाह, वो क्या शेर कह दिया। आहा, काली काली रात में काली काली गाय एक लम्हे में डाइन से वो फरमा बरदार हो जाए। वो हमने ज्यादा लगा दिया, शायद वजन आउट हो गया। फिर इसको दोबारा कहते हैं, काली काली रात में काली काली गाय। मोमो मोमो, ये लो 10,000 रुपए। वो शाबाश है, नकली नोट है ये। अरे नहीं मोमो, असली नोट है तुम्हारी शॉपिंग के लिए। सच सच बताएं लोहे की अब्बा, कौन सा सस्ता नशा करके आए हैं आप? अरे भाई तुम मेरी बीवी हो, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। ना तो इतने सालों में क्या मैं आपकी फूफी की लड़की थी जो आपने ख्याल नहीं रखा मेरा? देखो अब तो आ गया ना ख्याल मुझे। तुम ना दिल खोल के शॉपिंग करना। और ये तो कुछ भी नहीं है मोमो, मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ है। आपके मुंह से भी बड़ा? हाँ भाई हाँ। तो बताइए ना क्या है मेरा सरप्राइज? मैं सोच रहा हूँ मोमो कि मैं तुम्हें ना एक सोने का सेट बनवा दूं। इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे दलावर? पैसों की तुम फिक्र नहीं करो। हाँ मैं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था मोमो कि क्यों ना मैं अपनी एक किडनी जो है ना वो बेच दूं। इतनी बड़ी कुर्बानी मसूद, आप इतना प्यार करते हैं मुझसे? हाँ मोमो, मैं ना बस तुम्हें हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। अरे आप तो मुझे निकम्मे, कंजूस और धोखेबाज लगते थे। आपने मेरा गुर्दा जीत लिया है। दिल मोमो दिल। हाँ वो भी। अब मैंने आपकी बड़ी खिदमत करनी है। आप जब कहेंगे ना मैं आपका गला दबाऊंगी। अरे गला नहीं दबाना मोमो, बस कभी कभी ना पैर दबाने हैं। ठीक है मसूद। मोमो क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि एक की जगह अगर दोनों किडनियां आप बेच दें तो सोने की जगह हीरे का सेट आ जाएगा। जानू जानू, ये देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई है जानू। नबील सच सच बताओ क्या मिलाया तुमने इसमें? इसमें मैंने मिलाया दूध, पत्ती, चीनी और बहुत सारा प्यार। शट अप। जानू मेरा यकीन कर लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मैं एक अच्छा शौहर बन के दिखाऊंगा तुम्हें। नबील तुमने फिर वही कहानी शुरू कर दी। जानू मैंने सोच लिया, कल सुबह तुम जब उठोगी तो मैं घर पे नहीं हूँगा। क्यों? कहाँ होगे तुम? जॉब पर हूँगा ना जानू। सुबह उठते मैं नौकरी तलाश करने के लिए निकल जाऊंगा और शाम तक मुझे नौकरी मिल भी जाएगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है नबील? जानू मैं तुम्हें दूसरे वाला नबील बन के दिखाऊंगा और तुम भी ना मुझे दूसरे वाली खूबसूरत बन के दिखाना। क्या मतलब? मतलब ये जानू कि इतने ईमानदार, नेक और खूबसूरत शौहर की बीवी को तो दिन रात उसकी खिदमत करनी चाहिए ना। तुम कहना क्या चाहते हो नबील? यही जानू कि जब शाम को मैं नौकरी से थका हारा आऊंगा तो तुम मेरे पाँव दबाओगी ना। ठीक है, देखूंगी। लगता है तावीज़ असर कर गया। नहीं कुछ नहीं जानू, कुछ नहीं। जज बेगम आधा बस करते हैं, हम आपके लिए एक तोहफा लेके हाजिर हुए। ना तू की तोहफा ले आना है मेरे वास्ते? कोई सब्जी, टिंडे, टमाटर तो अलावा? आपको याद है हमारा एक प्लॉट था, वो वाला जो तुमने 10 साल पहले बेचा था? जी हाँ जजी बेगम, वो तो हमने बेच दिया था। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि उसके अलावा भी हमारे पास एक प्लॉट था। क्या? वो इतने मीसने हो तुम? मुझसे प्लॉट ही छुपा के रखा था। लेकिन अब तो दे रहे हैं ना। ये लीजिए जजी बेगम, हमारी तरफ से ये एक हकीर सा तोहफा। ओए मुस्तकीम, वो तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। यकीन करो इस पूरी जिंदगी में तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी नहीं दी। ये तो तुमने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया मुझे। सच? हाँ, अब कह के देखो जो कहना था तुमने। वो क्या है कि जोजी बेगम हमारे पैरों में दर्द शकीका हो रहा है। अगर कोई दबा देता तो? ओए कोई क्यों, मैं दबाऊंगी, मैं खुद दबाऊंगी। पर पहले जाके ये प्लॉट मेरे नाम करके आओ। जी बेहतर हम अभी करवा के आते हैं। ये हुई है ना गल। अब
मुस्तकीम। हाय निको जी, आज तो मेरे मियाँ ने ना मेरा दिल ही जीत लिया। हाय मोमो, ईमान से मैं भी यही बात कहने वाली थी, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली है। सीरियसली मैं भी यही कहने वाली थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, नबील बिल्कुल बदल गया। ओए, तूने अपना शौहर बदल लिया बदसूरत। ओहो माँ जी, नबील पहला जैसा नहीं रहा, नौकरी करने वाले। मेरा मुस्तकीम ही ना अपना एक प्लॉट मेरे नाम करने लगा है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे मसूद जो है ना, वो अपनी किडनी बेच के तो मेरे लिए सोने का सेट ले रहे हैं। और सच्ची वैसे हमने अपने शोरों को कितना बुरा समझा, पर देखो कितने चंगे निकले हैं वो। एक मिनट, ये अचानक तीनों में इतनी अच्छाइयाँ कैसे उमड़ आई हैं? वो खूबसूरत, तू ऐसा क्यों कह रही है? जोजी आंटी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तू तो हर बारी शक ही करती रहती है। भाई तू तरबूज खा, बीज क्यों गिन रही है? नहीं माँ जी, कुछ तो है। चले आप जरा मेरे साथ आए आप लोग। भाई आप लोगों ने रेडी रहना है, क्योंकि ये शर्त जीतनी है मैंने, और मुझे चाहिए पैसे कैश में, वो भी 5-5 हजार के नोट। अरे रहने दो नबील, मैंने मोमो को ऐसा चूना लगाया है, अरे वो एक दिन क्या रोज मेरे पाँव दबाएगी, रोज। अरे हजरात, हमें भी पूरा यकीन है कि ये प्लॉट उनके नाम होते ही जोजी बेगम कम से कम एक बार तो हमारे पाँव दबाएंगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप वाकई अपना प्लॉट जोजी बेगम के नाम करेंगे? अरे कहा नबील मियाँ, हमने उनके हवाले कुछ भी नहीं किया, वो कागजात तो जाली थे, आधा बस करते हैं। अरे तो मैं कौन सा असली सोने का सेट दे रहा हूँ उसे, अरे मार्केट से 500-600 का नकली खरीद लूंगा। भाई नबील, इस शर्त के लिए ना असल कुर्बानी तुम दे रहे हो, रोज सुबह तुम्हें साइकिल पे जॉब पे जाना पड़ेगा। और बस कर दे महमूद साहब, जिस दिन नबील ने नौकरी कर ली बुलबुले बंद हो जाएगा। मैंने तो खूबसूरत का दिल जीतने के लिए ये ड्रामा किया। शातिर तमाम, शातिर। वो देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरे 30 लाख रुपए का सोने का सेट लेकर आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास भी ना आपके लिए एक वो है। तुम भी मेरे लिए तोहफा लाई हो? बताओ ना जल्दी से, क्या है क्या है? आप शुमाल की तरफ मुंह करके ना तो आंखें बंद कर ले थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है, मेरा तोहफा भी। बताती हूँ तुझे मैं। चलिए जनाबे मोहतरम, आप तो खारिज हो गए इस मुकाबले से, अब बाकी बचे हम दो। आप देखिएगा जनाब, 5 मिनट के बाद हमारे दरवाजे पर तशरीफ लाइएगा और देखिएगा कि जोजी बेगम हमारे पाँव किस तरह दबा रही है। देखने का मंजर होगा वो, देखने का। हम तो जा रहे हैं भाई। अरे देख लेंगे, दबाई ना दे जोजी बेगम आपके पाँव। नबील, ये 2 हाथ तो लगाओ यार। अरे जोजी बेगम, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए अपने प्लॉट की फाइल, और जरा ये फरमाइए कि पाँव शूज के साथ दबाएंगी या सिर्फ मोजे ही निकाल ले बाहर? लो भाई, आप दोनों तो हो गए फेल। अब देखना जरा मेरी बारी है, मैं क्या करता हूँ। तू यही करेगा बस। आइए। अच्छा किया जानू तुम आ गई। मैंने कल जॉब पे जाना ना जानू, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मेरा जरा पाँव दबा देती, मुझे नींद आसानी से आ जाएगी। फजूल बकवास बंद करो नबील, तुम खुद निकलोगे या मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं? नहीं जानू, चलो निकलो। चलो एक सेकंड, मुझे दादा हो गया। आउट। तुम्हारा पाँव दबाने का मूड नहीं, चलो मुझे दादा हो गया। यार इतना कुछ कर लिया हमने, हमारी बीवियां फिर भी खुश नहीं हुई। भाई हमने तो चिल्ला तक काट लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, नौकरी वाली बात पे खूबसूरत कुछ ही नहीं हुई। इसलिए क्योंकि हम सब कुछ सुन चुके थे। आप लोगों ने शर्त लगाई थी कि किसकी बीवी पैर दबाएगी, और जो वादे तुम लोगों ने किए थे ना, अब वो पूरे करने होंगे। आप
को मुझे सोने का सेट देना पड़ेगा। हाँ जी, और वो जो प्लाट है ना, वो सच्ची मुच्ची मेरे नाम करना पड़ेगा मुस्तकीम। और तुम नबील, तुम कल से नौकरी करोगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।